सो सो जुडिशरी जो होती है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, किसी सिटीजन से सिटीजन के बीच में हो जाए, या फिर एक राज्य का गवर्नमेंट के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर टू स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में आ जाए, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए. इट इज़ हैंडल्ड बाय डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इट इज़ हैंडल्ड बाय जुडिशरी. ठीक है. जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का जो मामला था, इस मामले में क्या हुआ था कि लास्ट में कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया कि इस मामले में इसमें क्या हुआ कि जो वो लैंड थी, वो लैंड राम जन्मभूमि के लिए उसको दे दी गई, और मुस्लिम जो सिख थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनको अलग से एक्स्ट्रा लैंड दिया गया, जिससे वो भी सेटिस्फाइड रहे और हिंदू की जो रिलीजन है वो भी सेफ रहे. ठीक है. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट आती है एक आदमी का दूसरे आदमी से, या फिर सिटीजन से, या गवर्नमेंट से, या स्टेट से गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको डील करती है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहलाता है. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है, जिसके बेस पे कंट्री जो है वो रूल करती है. तो क्योंकि जो जुडिशरी है वही कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, फाइनल इंटरप्रेटर है. इंटरप्रेटर मीन्स कि वो वही कंट्रोल करती है, वही चेक और बैलेंस करती है, वही एक्सेप्ट करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कोई लॉ बना है कि नहीं. ठीक है. क्योंकि जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करती है तो जुडिशरी उसे देखती है कि क्या ये जो लॉ पास किया गया है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे है, इसमें कोई वायलेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को फॉलो नहीं किया गया है. और यहाँ पे जुडिशरी को अथॉरिटी होती है कि अगर रूल के अगेंस्ट बनाए कोई लॉ आया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो क्या होता है, तो वैसे में ये जुडिशरी के ऊपर है, तो या तो उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर उसे ओवरटर्न कर देगी, उसे लौटा देगी, वो लॉ नहीं बनने देती है. थर्ड है, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. थर्ड है upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court. देश का कोई भी सिटीजन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो. ठीक है. जैसे कि हमने एक जगह क्लास 7th में पढ़ा था कि एक हाकिम शेख थे जो कि एक लेबर थे. तो जब वो ट्रेन से गिर जाते हैं तो ट्रेन से गिरने के बाद वो जितने भी हॉस्पिटल में जाते हैं बहुत सारे, तो हॉस्पिटल्स वाले उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं एडमिट करने से. तो फिर वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट लास्ट में वो क्या करते हैं कि एक केस फाइल कर देते हैं कि इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उनको रिजेक्ट कर दिया. अब गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है. या स्टेट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है तो स्टेट गवर्नमेंट में. तो अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, 21 आर्टिकल के अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कहता है. तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ, राइट टू हेल्थ हुआ. और यहाँ तो जितने भी हॉस्पिटल में वो गया था हाकिम से, उसको सबने एडमिट करने से मना कर दिया था, इवन जो स्टेट गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल थे वो उन लोगों ने भी. तब फाइनली जुडिशरी ने ये डिसीज़न लिया कि वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये इंसिडेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की थी, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन, उनको हाकिम साहब को कंपनसेशन देना पड़ेगा जितना भी उसका खर्च बना है.
ठीक है, और as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to the treatment of the patients during an emergency। तो जब कभी इमरजेंसी आती है और अगर किसी हॉस्पिटल इस तरह से मना कर देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, तो फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग उनके पास, आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप जुडिशरी में जा कर के आप उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 तरह का रूल है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें डिस्प्यूट सॉल्व करती है एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन के बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जुडिशियल रेवेन्यू में जुडिशरी ये देखती है कि जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे या फिर एक्सेप्ट करे। दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। और फिर थर्ड है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी जुडिशरी क्या करती है, केस फाइल करती है। अगेन नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी means to the control that the politicians hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decisions। पॉलिटिशियंस का इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स कि यहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई कंट्रोल नहीं होता है जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स। अगर इनका कोई रोल होता पॉलिटिशियंस का तो वो तो जजमेंट, हर एक जजमेंट को वो क्या करते, हर एक जजमेंट को वो प्रभावित करते, अफेक्ट करते, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंस द जुडिशरी, आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया। अगर ऐसा नहीं होता तो जो रिच हैं, जो पावरफुल पीपल हैं, वो क्या करते, वो इन्फ्लुएंस करते जुडिशियल प्रोसेस को, जुडिशियल डिसीजंस को। सो अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इसीलिए जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है। तो जुडिशरी, क्योंकि इससे जुडिशरी की जो डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो पॉलिटिकल और एफ्लुएंट पीपल के द्वारा। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के फॉर्म में है, जैसे कि अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट can't interfere in the work of the judiciary, means the other branches of government, that is legislative and judiciary, they can't interfere in the work of judiciary। वो कोर्ट के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट उनके अंडर में नहीं होता है और ना ही उनकी तरफ से कोई काम करता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि जुडिशरी इज़ independent। So class, this is all about, we will continue next from the next class.